गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई आधा कंप्लीट किया था। आज हम लास्ट में हमने कहाँ पे लास्ट में हमने कहाँ पे छोड़ा था वो पार्ट कि उसका पूरा बायोडेटा थी कि उसके पिता का नाम, माता का नाम, उसने कितनी डिग्री हासिल की थी, उसका एजुकेशन का क्या था और किसके साथ उसने शादी की थी। उतने तक हम लोगों ने डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं उसकी विज्ञान के प्रति जो सफलताएं थी वो किस प्रकार से थी। अब यहाँ से देखेंगे हम कि उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। यहाँ पे उपाधि हम गुजराती में उसको समस्या बोलते हैं, उपाधि यानी समस्या, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उपाधि यानी कि कोई सम्मान प्राप्त करना, कोई ऐसे महारत हासिल करना। यानी कि उसने इस अंतरिक्ष की गहराई से जो कॉस्मिक किरणें आते थे उसके ऊपर उसने अनुसंधान यानी कि रिसर्च करना, न्यू संशोधन करना, उसने उसके ऊपर संशोधन किया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उसने क्या किया, उस सब्जेक्ट पर पीएचडी कंप्लीट कर ली। ब्रह्मांड और सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यानी कि ब्रह्मांड के और सौर मंडल के अंदर जितने भी ऐसे प्रश्न थे जिसका किसी के पास हल नहीं था, वो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उस प्रश्नों का हल निकाला था। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होती है। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। आजन्म यानी कि जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वो जो संस्था थी उसके अंदर प्रयोगशाला थी वहां पे वो उस कार्य करते रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। यानी कि उसने भारत देश में ऐसे कपड़े के लिए जो भी समस्याएं थी, अच्छे कापड़ नहीं मिलता था, उसकी समस्या को निवारने के लिए उसने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना की कि जहाँ से भारत को उसकी मदद से अच्छा कापड़ मिल पाए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। यानी कि उसने वो इतने सारे में वो पारंगत थे। परमाणु शक्ति यानी न्यूक्लियर हम फोर्स कहते हैं, वो अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, यानी कि उसको खगोल शास्त्र में बहुत ही इंटरेस्टेड थे वो। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। अब यहाँ पे वो कहाँ पे वो अध्यक्ष बने थे, मंत्री बने थे, कहाँ पे वो कार्य करते थे, वो इस पैराग्राफ में है। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थान का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं गूगल के ऊपर कि जो हमें पहले से आगाही की जाती है कि आज इस दिन पे बहुत सारी बारिश होगी, गर्मी होगी, यानी हम जो भी पहले से हम लोग जो भी देख सकते हैं ना, वो किसके उपयोग से है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसी प्रकार से उपग्रह बनाए हैं मौसम विभाग के, जो हमारे अंतरिक्ष के ऊपर हयात है, उसकी मदद से हम आज हम जान सकते हैं कि कब बारिश होगी, कब ज्यादा गर्मी होगी, कब बहुत ही ठंडी होगी। इस प्रकार से ये जो सभी ऊपर जो दूरसंचार और टेलीफोन के माध्यम से जो भी ऐसे उपग्रह है, वो किसकी मदद से हम लोग आज उसका उपयोग कर रहे हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई की मदद से। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। एक ही आदमी
इतना महान काम कैसे कर सकता है। आप लोग देखो कि कितनी जगह पे वो अध्यक्ष बने हुए थे और साथ में वो विज्ञान का काम करते थे और भारत देश के लोगों का भी वो सोचते थे, यानी कि उसने पूरा जीवन है वो विज्ञान के पीछे और भारत के लिए समर्पित कर दिया था। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए, यानी कि उसको नेशनल और इंटरनेशनल जो अवार्ड होते हैं वो भी उसको प्राप्त हुए। अब यहाँ पे उसके अवार्ड दिए गए हैं कि सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, आप लोग यहाँ से टिक कर सकते हो, मार्क कर सकते हो कि उसको कौन से पुरस्कार से नवाजा गया था। तो उसके बाद सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर, यानी कि उसके मृत्यु के बाद उसको पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। भारत के ये बहुत बड़े अवार्ड है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। वो भारत के बाहर भी ऐसे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थी कि जहाँ पे वो ऐसे ही अध्यक्ष बने रहे, प्रतिनिधि बने रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। आप लोगों ने यूनेस्को का नाम सुना होगा, आप लोगों को सोशल साइंस में आता होगा कि उसके अंदर विज्ञान विभाग के भी वो क्या बने, अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। आप लोग देखो कि उसने कई कितनी जगह पे कार्य किए हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। वो विज्ञानी नहीं थे कि वो सिर्फ वैज्ञानिक काम करते थे, लेकिन वो अपने भारत के लिए भी काम करते थे, साथ में वो कला, शिक्षा और समाज के लिए भी वो कार्य करते थे, समय निकालते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में वो लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी, यानी कि वो बुरा दिन था। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। क्या था कि त्रिवेंद्रम में लॉन्चिंग स्टेशन था, वहां पे थुम्बा के अंदर वो निरीक्षण के लिए उसको भेजा गया था डॉक्टर विक्रम साराभाई को। तब वो एक होटल में ठहरे हुए थे, वह यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि उसको हार्ट अटैक हुआ और वहां पे उसकी हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक ही जाता है ना। इतने सारे कार्य करने वाले व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो क्या होता है, थोड़े दिन के लिए वो सभी जगह पे कार्य थम जाता है। इसी प्रकार से विज्ञान के जो आयामों थे वहां पे भी ऐसे ही हो गया कि सभी काम थम गए। ऐसे महान प्रतिभा को सत नमन। तो ये आप लोगों को पता है कि ये थोड़े इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड है कि जो हार्ड है, तो आप लोगों को फिर से मैं बोल रही हूँ कि ये वाला पूरा जो पाठ है वो आप लोगों को एक बार फिर से रीड करना है और साथ में डॉक्टर विक्रम साराभाई से आप लोगों को कुछ सीखना है कि एक आदमी हम लोगों को कुछ 3 से 4 काम करने को बोलते हैं तो भी हम क्या कहते हैं कि इतना सारा मैं काम कैसे कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग सोच लो कि एक व्यक्ति इतनी सारी संस्था में काम करता है, साथ में कला को स्थान देता है, समाज को स्थान देता है, अपने विज्ञान को और अपने घर को भी इतना स्थान देते हैं, तो हम लोग भी इसमें से कुछ सीख सकते हैं कि हमें भी हमेशा हमारे जो मोरल होता है, हमारा जो गोल है उसको पाने के लिए हम मेहनत करें। वो मेहनत करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज हमारा यहाँ पे डॉक्टर विक्रम साराभाई है, वो हम यहाँ पे आज हमारा पाठ कंप्लीट करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वाला पूरा पाठ है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके।